गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएम सिविल सर्विसेज टारगेट। आइए हम आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वह क्या है और इससे किस चीज़ का यह तिथि, आप जैसे कि आप देख रहे हैं शब्द में सुन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो तिथि का निर्धारण यहाँ से किस प्रकार होता है इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए, आप लोग ये ग्लोब देख रहे होंगे जिसमें आपको दिख रहा है, ये अर्थ दिख रही होगी कौन सी, यहाँ पर आप देखिए ज़रा, आप इसको देखिएगा ये वाले चित्र को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 180 डिग्री है ये सबसे ऊपर, और इसी लाइन को नीचे यहाँ से यहाँ तक मिलाया गया है। यानी कहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री से इसको मिलाया गया है। तो आप जानते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा थी वह क्या थी, वह थी प्राइम मेरिडियन रेखा, या फिर जिसे हम कहते थे अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। समय का जो निर्धारण होता था वो 0 डिग्री से होता था, जो इंग्लैंड से होकर गुजरती है। आप ये भी जानते थे कि जो 0 डिग्री है उसके पूर्वी साइड में, जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो जो इसके पूर्वी साइड में ये पूर्वी था, पूर्वी गोलार्ध था, यहाँ पर समय बढ़ता जाता था और पश्चिमी गोलार्ध में समय घटता जाता था। तो 0 से दाहिनी तरफ पूर्वी गोलार्ध था, जैसे कि आप अपने मोबाइल में देख रहे होंगे, और 0 से बाईं तरफ पश्चिमी गोलार्ध था। इसी प्रकार 0 से पीछे, यानी 0 अगर आपके सामने है रेखा, तो इसके पीछे भी यही एक रेखा होगी जो इसी पॉइंट से जा करके दक्षिणी ध्रुव पे मिलती है, उसे कहते हैं 180। यानी जस्ट इसके जो पीछे रेखा है उसे हम 180 डिग्री कहते हैं। तो जब 0 से समय का निर्धारण होता है, यानी पूरे विश्व में क्या समय होगा ये 0 डिग्री निर्धारित करती है। तो इसी प्रकार से जो 180 डिग्री है इसके जस्ट पीछे वह दिन का निर्धारण करती है कि किस प्रकार से दिन होगा। यानी कि जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप इस प्रकार से दिन की गणना करते हैं, तो यहाँ जो 180 डिग्री है यही निर्धारित करती है कि आज सोमवार होगा या कहाँ सोमवार होगा और कहाँ मंगलवार होगा। तो आप इस रेखा को देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर इसी रेखा को मान लेते हैं, ये जो आप ये डॉट डॉट करके लाइन आपको दिख रही है इसको मान लेते हैं 180 डिग्री, जैसे कि ऊपर लिखा है। तो अगर हम 180 इसको मान लेते हैं तो 180 को पता है आपको इसके पीछे क्या है, 0 डिग्री, और 0 के पूर्व, यानी 0 का पूर्व यहाँ पर कौन सा है, 0 का पूर्व यहाँ पर ये वाला पार्ट है। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे 180 इसको मान रहे हैं, तो जो इसके पीछे 0 है उसके ये दाहिना होगा ना, उसका दाहिना क्या होगा, ये होगा। तो जैसे कि 0 हम इसके पीछे जब मानेंगे तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसका दाहिना पार्ट ये होगा और बायां क्या होगा, ये होगा। तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ समय अधिक होगा, यानी समय की जो गणना है यहाँ पर दिन आगे होगा और यहाँ पर क्या होगा, दिन पीछे होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब सूर्य निकलता है, आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, रुक जाइए नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए मान लीजिए हम ये 180 डिग्री इसको मानते हैं, 180 डिग्री है, और हम इसके कुछ पीछे मान के चलिए, उसके पीछे एक यहाँ, या तो फिर यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अब ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। 0 डिग्री के पूर्व में क्या है, आपको पता है कि इधर समय बढ़ता जाता है, और पश्चिम में क्या है, आपको पता है कि इधर समय घटता जाता है। तो इसका पूर्व अगर ये हुआ तो 180 का क्या हुआ, 180 का बाईं तरफ वाला क्या हुआ, पूर्व हो जाएगा, और 180 के दाहिनी तरफ वाला क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और फिर इधर से होकर के फिर 0 डिग्री यहाँ पे आ जाती है, यानी ये वाली पीछे घूम करके। तो आप जान सकते हैं कि अगर इधर समय आगे होगा तो इधर समय क्या होगा, पीछे होगा, और कितना होगा, 12 घंटे का अंतर होगा। यानी यहाँ पे अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, रात के 12 बज रहे होंगे। और इस प्रकार से अगर यहाँ पे दिन सोमवार है तो इस गोलार्ध में क्या होगा, दिन रविवार होगा। क्यों होगा, हमने आपको बताया है कि जो 180 है उसके दोनों तरफ तिथि का निर्धारण होता है। यानी 180 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहाँ से तिथि का निर्धारण होता है। यहाँ पे अगर 10 तारीख है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यहाँ पे अगर सोमवार है
तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में समय 24 घंटा आगे होगा और पश्चिमी गोलार्ध में समय 24 घंटा पीछे होगा। इस प्रकार से आप 180 डिग्री देशांतर रेखा को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है और उसका मित्र यहाँ पर बैठा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्रॉस करके बैठा है, तो इसके यहाँ अगर शनिवार होगा तो इसके यहाँ रविवार हो जाएगा, इसके यहाँ अगर सोमवार होगा तो इसके यहाँ मंगलवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। एक ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर दोनों हैं तो इनके यहाँ समय में इतना अंतर होगा, क्योंकि इधर से जब घूम के हम चलते हैं तो घूम करके जब हम यहाँ पहुँचते हैं फिर से इस जगह पर, यानी पृथ्वी गोल है, आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 24 घंटा बीत चुका होता है और 24 घंटा बीतने के बाद यहाँ समय क्या हो जाता है, तुरंत बदल जाता है। अगर वह व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा है, मान चलिए यहाँ तक पहुँचा है, तो आप देख सकते हैं कि अगर उसको यहाँ से चल के, यहाँ सोमवार था, उसको अगर सोमवार को यहाँ से चला तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ सोमवार की दोपहर हो गई, यानी 0 डिग्री पर, और 0 से जब यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ फिर क्या हो गई, 12 बजे की रात हो गई, और रात होने के बाद दिन तुरंत परिवर्तित हो गया। तो यहाँ 180 डिग्री क्या करती है, दिन का निर्धारण करती है कि कौन सा दिन किधर होगा। तो 180 के अगर बाईं तरफ बात करें तो वहाँ पे दिन बड़ा, यानी 24 घंटा आगे होगा, और जस्ट 180 के अगर पश्चिमी गोलार्ध में बात करें, 180 के अगर हम पूर्वी गोलार्ध की बात करेंगे, कहने का मतलब 180 के दाहिनी तरफ बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन जो है वह 24 घंटा पीछे हो जाएगा। तो इस प्रकार से 180 वह रेखा है जिससे हम दिन का निर्धारण करते हैं कि कहीं पर कौन सा दिन होगा, या दिन जो है उसके बाईं दाहिनी तरफ किस प्रकार बदल जाता है, क्योंकि यहीं पर आकर के 24 घंटा पूरा हो जाता है, और 24 घंटा होने पर एक चक्कर पृथ्वी का पूरा हो जाता है, इस वजह से दिन बदल जाता है।